प्रिय विद्यार्थियों, आज बी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी तल पर सर्वत्र रूप से फैला हुआ है। शुद्ध वायु रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन पदार्थ है। वायु की संपीड़नशीलता के कारण धरातल से ऊंचाई के साथ इसका घनत्व कम होता जाता है। धरातल के पास की वायु सघन व भारी तथा अधिक ऊंचाई पर हल्की होती है। वायुमंडल पृथ्वी तल पर एक कंबल की भांति कार्य करता है जो सूर्य से आने वाली तीव्र व हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है तथा पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी तल पर तापमान को अत्यधिक नीचा भी नहीं होने देता। वायुमंडलीय आवरण के कारण ही पृथ्वी तल का तापमान जीवधारियों व वनस्पतियों के लिए उपयुक्त बना रहता है। साथ ही जल वाष्प युक्त वायु होने के कारण विभिन्न मौसमी घटनाएं जैसे पवन संचलन, मेघ, तूफान, चक्रवात आदि वायुमंडल में उत्पन्न होती है। वायुमंडल में वायु कई गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण होता है। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, परंतु उसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन, 78% तथा उसमें ऑक्सीजन 21% का ही रहता है। शेष 1% का प्रतिनिधित्व ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन आदि भारी तथा हल्की गैसों द्वारा होता है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तथा अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि पाई जाती है। तापक्रम तथा वायुदाब के आधार पर वायुमंडल में परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल आदि ऊर्ध्वाधर विभाजन किए जाते हैं। वायुमंडल का संगठन लेते हैं। वायुमंडल का संगठन सामान्यतः ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील रहता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सभी प्रकार की गैसें, जल वाष्प, धूलकण आदि तत्व वायुमंडल के संगठन का अंग है। वायुमंडल की रचना विभिन्न प्रकार की गैसों, जल वाष्प व धूलकणों से हुई है। वायुमंडल में इन तत्वों का विवेचन इस प्रकार है। पहला एक गैस है। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, लेकिन इसमें मुख्यतः दो ही गैस नाइट्रोजन 78% व ऑक्सीजन 21% मिलती है, जो वायुमंडल संगठन का 99% बनाती है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन आदि गैसें होती है, जो पूर्व में बताया भी। आधुनिक प्रक्षेपण से पता चला है कि धरातल से कम 50 किलोमीटर ऊंचाई तक शुष्क वायु में वायुमंडलीय गैसों का अनुपात स्थिर रहता है। फिर इसमें लेते हैं अपन जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 5% तक पाई जाती है। आर्द्रता तथा तापमान के अनुसार जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। भूमध्य रेखीय भागों से ध्रुवीय भागों की ओर जाने पर इसकी मात्रा में कमी होती जाती है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा कम होती है। वायुमंडल की संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है
तथा जल वाष्प का 1% भाग 10 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। तीसरा है धूलकण। वायुमंडल की निचली परतों में असंख्य धूलकण वायु में तैरते रहते हैं। ये धूलकण भूतल की मिट्टी के अतिरिक्त धुआं, ज्वालामुखी धूल, समुद्री लवण आदि से उत्पन्न होते हैं। जलवायु की दृष्टि से इन धूलकणों का बहुत महत्व है। इन धूलकणों द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन व प्रकीर्णन होता है। अब अपन चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता है कि इसे अनेक समानांतर परतों या स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक संरचना व भौतिक गुणों के आधार पर वायुमंडलीय परतों का निर्धारण किया जाता है। वायुमंडल में ताप व वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर निम्न परतें हैं। पहला है सौभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा मध्य मंडल, पांचवा आयन मंडल, छठा बहिर्मंडल व चुंबकीय मंडल। चर्चा करते हैं पहला सौभ मंडल की। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर होती है, परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है कि धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 फीट पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से तापक्रम कम होता जाता है। परिवर्तन मंडल में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करता है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। इसकी ऊंचाई पर अक्षांशों का भी प्रभाव होता है। विषुवत रेखा 16 किलोमीटर से ध्रुव 6 किलोमीटर की हो जाने पर ऊंचाई घटती जाती है। धरातलीय जीवों का संबंध इसी मंडल से रहता है। इसी के अंतर्गत भारी गैसों, जलवाष्प व धूलकणों का अधिकतम भाग परिवेष्टित रहता है। इस भाग के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन तथा संवहन द्वारा होता है। सामान्य धाराओं तथा विशुद्ध संवहन के कारण इस मंडल को क्रम से संवहनीय मंडल तथा विक्षोभ मंडल कहा जाता है। मौसम की प्राय सभी घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि इसी भाग में संपादित होते हैं। परिवर्तन मंडल तथा समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इस भाग में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। वास्तव में ये मंडल परिवर्तन तथा समताप मंडलों का विभाजक होता है। परिवर्तन मंडल में प्रति 1000 फीट के ऊपर जाने पर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट या प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता जाता है। इसमें दूसरा विभाजन लेते हैं समताप मंडल। वायुमंडल के इस मंडल का प्रारंभ ट्रोपोपास से होता है। इस मंडल की खोज 1898 में टीजरेंसन डिबर्ट ने की। स्ट्रेटोस्फियर का अर्थ होता है स्तरण मंडल। समताप मंडल परिवर्तन मंडल के ऊपर का भाग होता है, जिसकी ऊपरी सीमा के विषय में मतैक्य नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई मध्य अक्षांशों पर 25 से 30 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि कुछ लोग इसकी ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर तक बताते हैं। समताप मंडल में तापमान की स्थिरता तथा परिवर्तन के विषय में भी पर्याप्त मतांतर है। क्रिचफील्ड के अनुसार समताप मंडल की ऊपरी सीमा मध्य अक्षांशों पर 25 किलोमीटर तक होती है तथा ट्रोपोपास से इस सीमा तक ऊंचाई के साथ तापमान प्राय समान रहता है, अर्थात या तो परिवर्तन होता नहीं और यदि होता है तो बहुत कम। समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस का मंडल है।
जीवित पदार्थों के लिए ये गैस रक्षा कवच का कार्य करती है, जो सूर्य से आने वाली तीक्ष्ण पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर धरातल के तापमान को निवास योग्य बनाती है। फिर तीसरा लेते हैं ओजोन मंडल। डॉप्सन के अनुसार ओजोन की मात्रा अक्षांश मौसम व ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में यह परत अधिक ऊंचाई पर स्थित रहती है तथा ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचाई पर स्थित होती है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। इसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक की भी बताई जाती है। ओजोन में ऑक्सीजन में इसमें 80 से 100 किलोमीटर के बीच सूर्य की पराकाष्ठीय अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण ऑक्सीजन के अणु में विलगाव होता है। और इस तरह अलग किए गए एटम अलग अलग रूप में अन्य ऑक्सीजन अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि ये एक रक्षा आवरण का कार्य करती है। इस आवरण के कारण ही सूर्य की पराबैंगनी किरणें परिवर्तन मंडल तथा पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये गैसें इन विकिरण तरंगों को अवशोषित कर लेती है। यदि ये किरणें धरातल तक पहुंच जाती है तो तापमान अधिक हो जाता है और किसी प्रकार का जीव भूतल पर, वायुमंडल के निचले भाग, धरातल तथा उसके नीचे एवं सागर तक संभव नहीं करते हैं। ओजोन जो पराबैंगनी किरणें, उस नवीन खोजों से पता चला है कि एक विशाल छिद्र अंटार्कटिका व हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है, जिससे पृथ्वी तल पर पराबैंगनी किरणों का प्रवेश व प्रभाव बढ़ा है तथा ताप वृद्धि के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप पर कई 100 किलोमीटर क्षेत्र कम हो गया है। ये आज अपने वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन मंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल के बारे में चर्चा की।